दोस्तों, चाबहार बंदरगाह अग्रीमेंट क्या है? चाबहार समझौते से भारत और ईरान को क्या फायदा मिलेगा? इससे रशिया को क्या लाभ होगा? और इस डील के होने पर अमेरिका क्यों मुंह फुला रहा है? वो क्यों चिढ़ा हुआ है? क्यों वो भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है? आगे इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप बस अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट सिटी है। अब चाबहार में दो टर्मिनल हैं, पहला है शहीद कलंतरी और दूसरा है शहीद बहेश्ती। इन दोनों में 5-5 बर्थ हैं। बर्थ का मतलब होता है कि 5 जहाजों को ठहराने की जगह है और ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसे आज चीन अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता है, वहां से ये ज्यादा नहीं सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है। अब होता यह है कि मई 2015 को भारत और ईरान ने शहीद बहेश्ती बंदरगाह के उन्नतीकरण और उपयोग को लेकर काफी चर्चा की, विचार विमर्श किया और उसके बाद में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। मई 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया, जिसे चाबहार अग्रीमेंट कहते हैं। अब होता यह है कि इसमें भारत सरकार की ओर से आधिकारिक संस्था यानी कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान सरकार की आधिकारिक संस्था पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन PMO शामिल थी। अब हाल ही में 13 मई 2024 को इस बंदरगाह के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की, जिसने सारी दुनिया के ध्यान को अपनी ओर खींचा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या खास बात थी, चलिए जरा इस पे नजर डालते हैं। देखिए, इस समझौते के अनुसार भारत इस बंदरगाह को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के लिए लगभग $120 मिलियन का निवेश करेगा तथा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $250 मिलियन का लोन सुविधा भी प्रदान करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत को क्या लाभ होगा, क्यों वो इतना पैसा लगाएगा? पहला, चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित होने के कारण भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान को बाईपास करता है। हमारे व्यापार के लिए पाकिस्तान पर ज्यादा डिपेंड होना आगे चलकर बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हमेशा से बने हुए हैं और आगे भी कोई ठीक होने की गुंजाइश दिखाई तो देती नहीं है। इसीलिए एक विकल्प का होना भारत के लिए हमेशा फायदेमंद होगा। मध्य एशिया के देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। दूसरा, ये भारत को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC से भी जोड़ता है, जो ये आगे चलकर रूस और यूरोप से जाके मिलता है और इस तरह से इस क्षेत्र में भारत के व्यापार और आर्थिक प्रभाव का विस्तार होता है। तीसरा, इस क्षेत्र के प्रमुख देश ईरान के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, जो कि अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा ईरान को क्या होगा? पहला, ये भारत के साथ ईरान के संबंध को मजबूत करता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज संकरी जल संधि अर्थात 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली छोटी सी जगह है। इस पर जो ईरान की डिपेंडेंसी है वो उसको कम करके अपने लिए उसे एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। दूसरा, इस समझौते से भारत और अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाकर ईरान को कुछ हद तक अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद मिलती है। तीसरा, ये डील ईरान को एक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जिससे इस रीजन में उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब ये तो हुई ईरान की बात, लेकिन यही अग्रीमेंट रशिया के लिए भी एडवांटेजियस रहेगा। कैसे? चलिए ये भी जानते हैं। पहला, चाबहार बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का एक प्रमुख केंद्र है और रशिया इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अंग सदस्य है। तो इस तरह चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रशिया को हिंद महासागर तक पहुंचने में सहायता होगी और इस क्षेत्र में अपने व्यापार और आर्थिक प्रभाव को विस्तार करने में मदद मिलेगी। नहीं तो सीधी बात है कि उसे अपने पुराने रूट से व्यापार करना होगा, यानी कि उसे यूरोप से होकर गुजरना होगा और इस रूट में समय और लागत दोनों ज्यादा लगेगी। और दूसरी बात यह है कि यूरोप के कई सारे देश पहले से ही रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस कारण से रशिया इस रूट पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। दूसरा, रशिया को इस क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों भारत और ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। तीसरा, रशिया को अपने व्यापार के विस्तार से नए देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही उस पर लगे प्रतिबंधों से हो रही परेशानियों से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अब आपको लग रहा होगा कि इस अग्रीमेंट को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है। मैं समझाता हूँ। पहला,
दरअसल अमेरिका की चिंता यह है कि कहीं चाबहार पोर्ट की डील के कारण ईरान पर लगाए गए उसके प्रतिबंधों का असर कम न हो जाए, क्योंकि ईरान के लिए इस डील के कारण व्यापार के नए रास्ते खुल जाएंगे और यही डर रशिया को लेकर भी है। और इस डील के चलते इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव सीधे तौर पे कम हो जाएगा। दूसरा, इससे भारत, ईरान और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो सकती है, जिससे वैश्विक व्यापार नेटवर्क में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है और यही चिंता उसे सता रही है। तीसरा, इसी दुविधा में फंसकर अमेरिका ने भारत को चेतावनी तक दे दी है कि अगर भारत चाबहार बंदरगाह डील पर आगे बढ़ता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा अमेरिका ने भारत को कहा है। यानी कुल मिलाकर इन शॉर्ट कहें तो चाबहार बंदरगाह डील भारत, ईरान और रूस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है, सीधे सीधे तौर पर दिखाई देता है। लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों के चलते और इस क्षेत्र में अपने प्रभाव की दृष्टि से अमेरिका के लिए चुनौतियां खड़ी करता है। अमेरिका ने अपनी चिंता व्यक्त की है और संभावित प्रतिबंधों को लगाने की चेतावनी भी भारत को दी है, जिसे भारत बातचीत से निपटाने की कोशिश कर रहा है और देखते हैं कि आगे भारत इससे कैसे डील करता है। और अमेरिका के डर के कारण कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार ही नहीं है। इसी कारण से चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सका है और आज भी उसके पूरे कैपेसिटी का लाभ नहीं लिया जा सका है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे हम आपके लिए किन विषयों पर वीडियो लेकर आएं। वैसे चाबहार बंदरगाह को लेकर आपका क्या कहना है? भारत को इस पर आगे बढ़ना चाहिए या अमेरिका से डरकर पीछे हट जाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।